क्वेश्चन 20, 21, ये दोनों ट्राई करो पहले अभी। तो पहले दो क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। ये बच्चे नाम से एंटर करना एक बार। पहले दो क्वेश्चन ट्राई कर लिए क्या? पार्थ। यस सर। हाँ। पार्थ, पहले का आंसर क्या है ए का? सर 20th का या फिर 21st के का? 20 का। सर टू, सेकंड ऑर्डर। हाँ बिल्कुल सही है। और सेकंड का 21 का ए का? सर फर्स्ट ऑर्डर था। फर्स्ट ऑर्डर, एक मिनट। हाँ बिल्कुल सही है। देखो एक बार जल्दी से देख लेंगे इसको। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज 2.5 seconds एट 4 मोलर एंड 10 seconds एट 1 मोलर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो तुम्हें पता है इसमें रिलेशन यहाँ पे लिखा भी हुआ है सीधा इसके जस्ट ऊपर। टी हाफ इनवर्स टू ए रेज टू n-1। कल ही मैंने प्रूफ कराया था क्लास में दो तरीके से, है ना। ये कल दो तरीके से प्रूफ कराया था, nth ऑर्डर की डेरिवेशन करके और उसके बिना भी। तो इसमें टी हाफ जो है पहले है 2.5 seconds, प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू n-1 यानी 4 रेज टू n-1। और उसके बाद है टी हाफ 10 seconds, प्रोपोर्शनल टू 1 रेज टू n-1। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 रेज टू n-1। तो n-1 इज टू आ जाएगा 1, n आ गया 2। एक तरीका तो ये है और एक डायरेक्ट है। देखो इसमें तुम्हें दिख रहा है कि मैं हाफ लाइफ को जब 4 टाइम्स कर रहा हूं तो जो कंसंट्रेशन है इनिशियल वाला वो 1/4 हो रहा है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है हाफ लाइफ में। तो इनवर्स रिलेशनशिप किस में होती थी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में। याद है ना, टी हाफ इज 1/a के। सही ना, डायरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया आंसर मिल गया, ये ऐसा क्वेश्चन था ये। और मैथमेटिकली ऐसे करना है, सही ना, मैथमेटिकली इस तरीके से करना है। किसी और का सही हुआ है क्या? लक्षिता? नहीं। देखो नहीं इधर, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सही था लक्षिता। नहीं सर। चलो ध्यान देना फिर।
विच ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन, नहीं सॉरी, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज 3 minutes at 5 atmosphere and remains same at 2 atmosphere. तो रिमेन सेम है, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो वो किसमें होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, क्योंकि उसमें टी हाफ होता है 0.693/K, कोई इनिशियल कंसंट्रेशन वाली टर्म नहीं आ रही है, इसलिए डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर। और नहीं प्रूव करना है तो टी हाफ इनवर्सली टू ए रेशियो n - 1 है। पहला टी हाफ कितना है? 3 मिनट, ए रेस टू 5 एटमोस्फेयर पे, ये आ गया। और फिर कितना है? सेम है, 3 मिनट्स एट 2 एटमोस्फेयर, 2 रेस टू n - 1। दोनों को डिवाइड कर दो, 1 = क्या आ जाएगा ये? 2/5 कह लो, कुछ भी कह लो, 2/5 रेस टू n - 1, ये आ गया। अब 1 को लिख सकते हैं क्या? 2/5 रेस टू 0, तो n-1 = 0, n आ गया 1। चलो, किसी और का सही हुआ पार्ट्स के अलावा? चलो एक इसी टाइप का क्वेश्चन, हाफ लाइफ है मान लो 2 सेकेंड एट 5 मोलर एट 5 mm प्रेशर एंड 4 seconds एट 7 mm प्रेशर। तो तुम्हें निकालना है क्या? अब तुम्हें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। एक इसको कर दो जल्दी से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये निकाल दो। हाँ, निकाला ये आंसर? पार्थ निकल गया आंसर ये वाला? सर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाला इसमें। सर कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है शायद। देखते हैं एक बार। देखो टी हाफ 2 सेकेंड है पहले, 2 = 5 रेस टू n - 1। टी हाफ फिर 4 सेकेंड्स है, ∝ 7 रेस टू n - 1। दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों सेकंड को 1 से डिवाइड कर दो, सेकंड को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 में 7 रेस टू n - 1, ये आएगा। देख पार्थ, यस सर, यही आ रहा है। ये आ गया ना। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log 2 = n - 1
log 5 माइनस log 7, log 5 माइनस log 7, log 5 होता है 0.7, log 7 होता है 0.85, तो ये आ गया माइनस 0.85, और log 2 होता है 0.3, 0.3 बाय माइनस 0.15, माइनस 0.15 इज टू n माइनस 1, तो ये आ गया हमारा 0.15 2 से जाएगा, 2 आ गया, नेगेटिव का 2 आ गया, और 1 इधर जाएगा, तो n आ गया यहां से 1 माइनस 2 यानी -1, -1 ऑर्डर होगा, -1 होगा ऑर्डर। ये पार्ट समझ आ ऑर्डर गया क्या? नेगेटिव थोड़ा ना हो सकता ऑर्डर। नहीं, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी फ्रैक्शन। ठीक अभी है कल सर। क्वेश्चन नहीं कराया था पार्थ? कल का क्वेश्चन याद है? रेट इक्वल K3 इंटू O3 का स्क्वायर बाय O2 आया था, याद आया कुछ? प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट यस में सर। नेगेटिव आएगा कि नहीं? प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, हाँ जी सर। सही ना? तो ये निकल गया था तेरा आंसर कि नहीं? सर मैंने उस पे छोड़ दिया था कि 5/7 का पॉजिटिव, अगर n पॉजिटिव है तो कभी वो टू नहीं हो सकता, तो इसलिए। नहीं 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 यार, ये तो बहुत कॉमन सी बात है ना ये वाली, है ना, कि ऑर्डर कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, यस। जीरो नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है ये। अच्छा, अब ये हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट करना है 21 का ए पार्ट से। 21 ए का हो गया, बी पार्ट मैंने करवा दिया। विच रिएक्शन कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम, गिव इट्स टाइम ऑफ कंप्लीशन। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है, टाइम ऑफ कंप्लीशन होता है ए बाय के, ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम, और टाइम ऑफ कंप्लीशन इज ए बाय के। और ये सी पार्ट भी करवा दिया था कल, याद है क्या? ध्यान है कि नहीं सार्थक? यस सर, करा दिया था, करा दिया था। टी 99.9% अपॉन में टी हाफ कितनी वैल्यू आती है बता पाते? इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है? सर 10 टाइम्स। हाँ, 10 टाइम। बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, रटा होना चाहिए ये इसमें। और इसमें जो सारे एक्सप्रेशन है, याद है ना पार्थ इसके? यस सर। ऊपर वाले दिखा दे एक बार, मैंने शायद इसके जस्ट ऊपर है, सार्थक दिखा एक बार पेज ऊपर वाला। ये नहीं है, नीचे कर, नीचे कर। ये तो डेरिवेशंस आ गई सारी। ये रहा, ये रहा, ये बस यही, ये रहा, आ गया ना, बस छोड़ दे। ये आ गया, ये देखो। टी 75% इज टू ट्वाइस ऑफ टी हाफ, ये एक रिलेशन। कल ये प्रूफ कराया था सारा। टी 87.5% 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, टी 93.7, ये रटा होना चाहिए हमेशा। सीधा बोलेगा वो, टी 93.75% इज 4 टाइम्स टी हाफ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो डायरेक्ट देखते बोलना है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। क्या क्लियर है ये पार्ट रटे हुए ना सारे ये? हाँ जी सर। हाँ, ये याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब नीचे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अभी हमने कर लिया, सी पार्ट हो गया, ए बी और सी। अब तुम्हें स्टार्ट करना है इसके डी पार्ट से। डी पार्ट, फिर ई पार्ट, एफ पार्ट। एफ पार्ट मैंने क्लास में करा दिया था क्या, एफ पार्ट? बी पार्ट हो गया था इसका, एफ का बी। एफ का चलो क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, फिर एफ पार्ट भी देख लेंगे। एफ पार्ट फिर जी पार्ट, ये करो 4 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। देख, अगर स्पेस निकल सकता है ना कहीं पे सार्थक, तो निकाल दे एक बार, ऊपर या नीचे कहीं पे भी। यस सर, यस सर। अभी कोई ट्राई किया इसमें से?
DEFG कोई भी ट्राई किया इसमें से कि नहीं अभी? पार्थ यस सर। ट्राई किया कोई? सर डी पार्ट कर लिया था। अच्छा डी हुआ अभी, और ई नहीं? सर कर रहा था ये सारे। अच्छा चलो सही है, चलो डी और ई जब हो जाएंगे तो मैं कराता हूँ। चलो पहले तो हो गए क्या? पार्थ पहले तो हो गए। यस सर। चलो देखो, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 2.5 सेकंड्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 10 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 1.25 ग्राम? क्वेश्चन ओरली भी हो सकता है, मतलब क्वेश्चन दिया आंसर मिल गया। सिंपल लेवल पे करना है तो पहले हाफ लाइफ से के निकाल लेंगे, टी हाफ है 2.5 log 2। हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के log 2, या 0.693 बाई टी हाफ, ये भी लगा सकते हो। ये इससे इजी पड़ेगा इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ। सेकंड इनवर्स टाइम 2.33 बाई के की वैल्यू 2.303 इंटू 2.5, नीचे log 2, log ऑफ ए है हमारा 10 ग्राम टू रिड्यूस टू 1.25 ग्राम। फाइनल अमाउंट ए अपॉन में ए माइनस एक्स आता है, फॉर्मूला लिखना तुम लोग। तो यहां से log 8 आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया log 8। सॉल्व करोगे log 8 आएगा, log 8 को लिख देंगे 3 log 2 डिवाइडेड बाय log 2। log 2 से log कैंसिल, और 2.5 इंटू 3, ये 7.5 सेकेंड्स। दूसरा तरीका मैंने फॉर्म
क्लास में ड्राइव कराया था। अमाउंट लेफ्ट, ये बोर्ड लेवल पे आएगा, ऐसे ही करना, नहीं तो 0 मार्क्स मिलेंगे। अमाउंट लेफ्ट इज टू ए इंटू हाफ रेज टू एन, ये डेरिवेशन मैंने क्लास में कराई थी। अमाउंट लेफ्ट है 1.25 ग्राम, इनिशियल अमाउंट है ए, हाफ रेज टू एन, एन की वैल्यू तुम्हें दिख रहा है 1/8 का, ये 1/2 का क्यूब आ जाएगा, हाफ रेज टू एन आएगा, एन की वैल्यू आ गई 3। टोटल टाइम निकालना है एन इंटू टी हाफ, एन की वैल्यू 3 है, टी हाफ 2.5 सेकंड्स है, 7.5 सेकंड, डायरेक्ट आंसर आएगा। और तीसरा तरीका ओरली जो करना है, 10 ग्राम है, 10 से 5 होने में, देखो 10 से 5 होने में कितना टाइम लगेगा, 2.5 सेकंड्स। 5 से 2.5 होने में कितना लगेगा, फिर 2.5 सेकंड्स। 2.5 से 1.25 होने में कितना लगेगा, 2.5 सेकंड्स। तो ढाई ढाई ढाई, 7.5 सेकंड डायरेक्ट आ जाएगा। ये ओरली कर सकते हो तुम मन में, है ना, ये कर सकते हो, और आसानी, ये आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, अगर तुम अवेयर हो इस चीज के लिए, सही ना। तीनों तरीके बता दिए, बोर्ड में आएगा तो इसी से करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर द रिएक्शन SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2, के दे रखा है 2 10⁻³ सेकंड इनवर्स, के इतना दे रखा है। परसेंटेज रिएक्टेड आफ्टर 90 मिनट्स निकालना है, परसेंटेज रिएक्टेड आफ्टर 90 मिनट्स। तो अब तुम देख लो इसमें 90 मिनट्स के बाद के दे रखा है, तो T इज इक्वल टू परसेंटेज रिएक्टेड बोला है, देखो A गिव्स B प्लस C है रिएक्शन, वही SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2, A में से X गया, XX बनेगा, A था स्टार्टिंग में 0 0 थे, परसेंटेज रिएक्टेड कितना है X, तो परसेंटेज रिएक्टेड X है, इनिशियल अमाउंट A है, तो X बाई A इंटू 100 निकालना है। क्या समझ आ गया, 2.303 बाई K लॉग ऑफ A अपॉन में A माइनस X, ये आएगा। और T कितना है 90 मिनट्स, और ये देखा सेकंड इनवर्स में, तो 90 इंटू 60 इज इक्वल टू 2.303 बाई K की वैल्यू है 10⁻³ लॉग ऑफ A अपॉन में A माइनस X, तो ये आ गया 5400 डिवाइड बाय 2303 इज इक्वल टू लॉग ऑफ A अपॉन में A माइनस X। सॉल्व करेंगे, ये कितना आता है याद है किसी को, ये 2.3 आता था ना, 2300 का डबल 2.34 4600, 2.34, ये 2.34 आ गया, तो लॉग ऑफ A अपॉन में A माइनस X इज इक्वल टू 2.34, ये हो गया लॉग, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, 2.34 है, एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा A अपॉन में A माइनस X इज इक्वल टू 0.34, 2.3 होता है लॉग 2, तो 2.2 मान लो, 2.2 इंटू 10⁻², यानी 220 आ गया। उल्टा कर दो उसको, A माइनस एक्स अपॉन में A 220, तो 1 माइनस एक्स बाई A इज इक्वल टू 1/220, ये आएगा। और उसके बाद सॉल्व करेंगे, ये आ गया एक्स बाई A आ गया 219/220 इंटू 100 इधर करो, इंटू 100 इधर, वो 99.99% आ जाएगा कुछ। पार्थ ये है आंसर, यस यही आया, लेकिन वो 2.7 आएगा वो। 2. अच्छा ये 2.7 है ये वाला, यस सर। 2.7 पार्थ मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि देख 2.3 होता है, 0.3 होता है लॉग 2, और 0.4771 होता है लॉग 3, तो ये 2.3 या 2.2 ही होगा, ये हाँ एक बार हाँ देख लो, हाँ सर, यस सर, 2.3 के है आसपास ना। है। हाँ वही वही आएगा कुछ। चलो कुछ ना, वो देख लेना, अंदाजा वो 99% से ऊपर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। अच्छा अब आ गया एफ और जी पार्ट, दो क्वेश्चन करने हैं। एफ मैंने हालांकि क्लास में कराया हुआ था, लेकिन फिर भी देख लेंगे एफ और जी पार्ट। एफ और जी पार्ट
हाँ, कर लिया क्या? एक क्वेश्चन देख लो, एफ पार्ट कर लिया ट्राई? एफ पार्ट, if in a first order reaction it takes 15 minutes for 20% of the original amount to react, calculate the time at which 10% of the reactant remains unreacted. तो पहले फर्स्ट पार्ट से क्या निकाल लेंगे? 2.303 by 15 log of 20% original amount रिएक्ट कर गया, बचा कितना? 80। ये क्या आ गया? मिनट इनवर्स में। अब टाइम निकालना है, 10% रिमेन्स अनरिएक्टेड बाय के लॉग ऑफ 100, 10% बचा हुआ है तो लॉग ऑफ 100 बाय 10, लॉग 10 होता है 1, ये खत्म हो गया, तो आंसर 2.303 बाय के ही आ जाएगा। क्या समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। यस सर। हाँ, और टाइम फॉर नेक्स्ट 20% ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट टू रिएक्ट आफ्टर फर्स्ट 15 मिनट्स, नेक्स्ट 20% कितने मिनट में रिएक्ट करेगा? ये तो मैंने डायरेक्ट बताया हुआ है कि परसेंटेज जो रिएक्टेड होता है वो हर मतलब वो अमाउंट में इक्वल होगा, मतलब पहला 20% रिएक्ट कर रहा है 10 मिनट में, तो अगला 20% भी 10 मिनट में रिएक्ट करेगा, उससे अगला 20% भी 10 मिनट में रिएक्ट करेगा। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, याद है कि नहीं? यस सर। तो अगर निकालना, हाँ निकालना भी है तो 2.33 बाई के लॉग ऑफ अगला 20%, यानी इनिशियल अमाउंट ऑफ 80 है, इनिशियल अमाउंट 80 है, अगला 20% यानी 80 माइनस 16, 80 का 20% वो कितना होगा? 16। तो 80 माइनस 16 क्या आएगा? 80 बाय 64। ये भी कितना है? 16 से जाएगा, लॉग 5/4। तो सेम टाइम आ गया कि नहीं? के की वैल्यू पुट कर दो पूरी, ये भी लॉग 5/4 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा पूरा। 15 मिनट आएगा आंसर कि नहीं? यस सर। तो इसलिए ये सेम आ जाएगा। ये क्लास में कराया हुआ था क्वेश्चन ने, नहीं नहीं, क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। क्या जी पार्ट भी हो गया है? तो कैलकुलेशन बची है। क्या क्वेश्चन बची है? चलो एक बार ना जी पार्ट के लिए क्वेश्चन के लिए रीजॉइन कर लेंगे एक बार जल्दी से।